हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी वाला विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, डेली करंट अफेयर्स में आज के वीडियो में 1 और 2 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में देखिए 1 और 2 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसानों के लिए हेजिंग डेस्क पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? गोवा, मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों के लिए हेजिंग डेस्क पहल की शुरुआत की है हाल ही में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, शेफाली वर्मा, श्री शरण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना बनी है। उन्होंने T20 में 1 शतक लगाया है, टेस्ट में 2 शतक और वनडे में 11 शतक लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर डे कब मनाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राष्ट्रीय डॉक्टर डे कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई? 1991 में हुई। मित्रों, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को समर्पित राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म और निधन 1 जुलाई को हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का सबसे लंबा पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? जम्मू एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इंपोर्टेंट प्रश्न मित्रों, कौन सा एक्सप्रेसवे पर भारत का सबसे लंबा पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का सबसे लंबा पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। मित्रों, राजस्थान के बूंदी जिले में 12 किलोमीटर का वन्यजीव कॉरिडोर बनाया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन सा देश सर्वोच्च पर रहा है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में लागू किया गया टॉप क्लॉक नियम के अनुसार नया ओवर कितने सेकंड में शुरू करने होगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, टेस्ट क्रिकेट में जो स्टॉप क्लॉक लागू किया गया है, उसके नियम के अनुसार नई ओवर कितने सेकंड में शुरू करने होगी? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 सेकंड में शुरू करने होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है भारत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऊर्जा शेष मास्टर कप 2025 का खिताब किसने प्राप्त किया है?
आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर प्रज्ञानंद ने उज्ज शेष मास्टर कप 2025 का खिताब हासिल किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 में किस राज्य ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। आयोजन चेन्नई में किया गया था 18 से 27 जून के बीच। आयोजक कौन है? तो हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2009 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तर्की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आयुष शेट्टी, तन्वी शर्मा, किदाम्बी श्रीकांत, एन से यंग। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, बैडमिंटन टूर्नामेंट यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष शेट्टी ने प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितना प्रतिशत कमी हुई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितना प्रतिशत कमी हुई है? राइट आंसर होगा 78% गिरावट हुई है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के प्राकृतिक रेशम एरी सिल्क, जिनको अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है, उनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। एरी सिल्क एक प्राकृतिक रेशम है जिनको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य से संबंधित है। मेघालय राज्य का है एरी सिल्क रेशम, जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल एस विजय शंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह वोस्टा GW सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान ने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन के निगरानी उपग्रह GOSAT GW सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने आंखों की किस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, स्टार मार दो। भारत ने आंखों की किस बीमारी से संपूर्ण रीते मुक्ति प्राप्त की है? मोतियाबिंदु, ट्रैकोमा, भेंगापन, ग्लूकोमा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने हाल ही में ट्रैकोमा की बीमारी से संपूर्ण रीते मुक्ति प्राप्त की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल है जेमिनी CLI, जिनका लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट टूल जेमिनी CLI, जो एक मुफ्त ओपन सोर्स एआई टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइबर धोखाधड़ी में मूल बैंक खातों को
भंगाफोड़ करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, साइबर धोखाधड़ी में मूल बैंक खातों को भंडाफोड़ करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन शक्तिफाई, ऑपरेशन जांच 1, ऑपरेशन चक्रफाई, ऑपरेशन डेक 2। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीबीआई ने ऑपरेशन चक्रफाई चलाया है साइबर धोखाधड़ी में मूल बैंक खातों को भंडाफोड़ करने के लिए। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने जीओआई स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है? रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, जीओआई स्टेट्स ऐप लॉन्च किया गया है हाल ही में, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जीओआई स्टेट ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड। रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव है जिनका हाल ही में समापन हुआ है, किस राज्य में संपन्न हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादक देश बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, स्टार मार दो। भारत, चीन, रूस, तंजानिया। कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादक देश बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन विश्व में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादक देश बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है हाल ही में, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला, नरेंद्र मोदी, आचार्य रामभद्राचार्य और डी है गुलजार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ है जिनमें धर्म चक्रवर्ती उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई को निम्न में से कौन सा दिन मनाया गया है? भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 1 जुलाई को कौन सा दिन मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों दिन 1 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल है जिनका कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है। कितना समय तक बढ़ाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, जुलाई 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश में 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया है? युगांडा, मोजाम्बिक, अंगोला और बोत्सवाना। भारतीय रेलवे ने
किस देश में 2 लोकोमोटिव रेल इंजन निर्यात किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोजाम्बिक में निर्यात किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार किसने संभाला है? DS राणा, अरुण श्रीनिवास, सुमन चक्रवर्ती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DS राणा ने संभाला है गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का आदेश दिया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, जिन्होंने ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का आदेश दिया है अश्विनी वैष्णव ने। तो इतने मित्रों 1 और 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।